थोड़ी नेटवर्क की डिस्टॉर्शन हो गई थी जिसकी वजह से क्लोज हो गया था। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि आपके सामने एक कॉम्प्रीहेंशन का पेपर होगा और क्वेश्चन होगा। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो उसका फर्स्ट रूल होता है वो है कि आपके जो आंसर क्वेश्चन है, सॉरी, उसको आपने अच्छे वे में रीड करना है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इट मीन्स कि आपके सामने पेपर आ गया तो वो पेपर में आपने ये जो पैसेज होगा उसको फर्स्ट टाइम पे आपने उसको साइड पे करना है। लेकिन जो उसके आंसर्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, आपने उनको पढ़ना है। 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। वो क्वेश्चन को जब आप पढ़ती हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो ऊपर पैसेज होगा वो किस डगर पे होगा या किस डिबेट पे होगा या वहाँ पर किस चीज़ को उसने हिट किया हुआ है। समटाइम वो एजुकेशन पे देता है, समटाइम वो मॉडर्नाइजेशन पे देता है या ग्लोबलाइजेशन पे देगा या प्रॉब्लमेटिक ऐसे या कोई स्टोरी की शेप में हो सकता है। लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन उसके पढ़ लोगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब वो किस चीज़ पे आपने पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो वो 5 क्वेश्चन आपने पढ़ कर 2-3 दफ़ा जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको जब पैसेज की तरफ जब आप मूव करोगे दोबारा पढ़ने के लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लू मिलते रहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो फिर आपको वहाँ से एक टाइम सेव भी हो जाएगा और सेकेंडली उसके बाद जो चीज़ें हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं, लेट्स सपोज के आपका पैसेज में सम टाइम 2-3 आइडियाज़ होती हैं। अगर आप पहले पैसेज पढ़ लोगे तो वो जो आइडियाज़ हैं मिक्स अप होते रहेंगे। तो इसलिए पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेदर जो पैसेज होगा उसमें एक डिस्कशन है या 2 डिस्कशन है, मल्टीपल डिस्कशन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये होगा कि आपने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर है कि फोकस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम टाइम वो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की नोयत पे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन की नोयत पे आपने रहना है कि क्वेश्चन किस बेस पे आ रहा है। अगर समझ लो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया निशान है, सवालिया फिक्रा है, तो फिर आपने उसके आंसर को भी बड़ा ही एक पॉजिटिव सेंस में लेकर आना है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, एज राइटर सेड, एज इन द पैसेज इट इज रिटन। ठीक है, उस तरह आपने लिखना है कि लेट्स सपोज के व्हाट इज योर नेम, एज इट इज रिटन इन द पैसेज माय नेम इज दिस। ठीक, तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन की आपने जो स्ट्रक्चर है उसका जो वो है टाइप है उसको बड़े इजी वे में आपने पिकअप करना है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये हमने किस टाइप का इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर थर्ड इसका रूल है कि आपने जो क्वेश्चन है उसको अपने अपने वर्डिंग में लिखना है। नेवर एवर यू आर एबल टू राइट ऑन द आंसर व्हिच हैज बीन रिटन इन द क्वेश्चन या इन द पैसेज। ठीक है, आपने हमेशा जो आंसर होगा उसको आपने अपनी वर्डिंग में लेकर आना है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ट इफ पीपल ट्राई टू लिव इन पीस, ठीक है, तो अब वहां पर आप लिखोगे कि उसको अपने वर्डिंग में मोल्ड करोगे कि ग्लोबलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह आपने जो आंसर है उसको अपने वर्डिंग में लिखना है। इसको हम कहते हैं हमने डिटो कॉपी नहीं करना कि क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन के बाद आपने पैसेज को पढ़ लिया, आपको आंसर मिल गया वहां पर और सेम टू सेम आपने उसको कॉपी कर दिया। नो, आपने जो है उसका जो आंसर होगा उसको अपनी वर्डिंग में लेकर आना है। इसका सबसे बड़ा जो एज होता है वो यही है कि एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो थ्योरी वो अप्रोचेज हैं दैट आर वेरी फाइन, आपको एक इसकी प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है या इसके रूल्स हैं अब उसके मुताबिक इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रही हो। थर्ड है डू नॉट चेंज द वर्ड्स विच आर नॉट चेंजेबल। इसमें ये है कि लेट्स सपोज कि आपको एक ऐसे पैसेज आ गया, वहां पे उसने लिखा हुआ था शेक्सपियर या उसने बर्टन रसल का नाम लिखा या उसने ग्लोबलाइजेशन का नाम लिखा, लिबरलिज्म का नाम लिखा, वर्ल्ड ऑर्डर का नाम लिखा, इकोनॉमी का नाम लिखा। तो ये वर्ड्स है जो हम चेंज नहीं कर सकते, विच है दीज वर्ड्स हैव नो प्रॉपर सिनोनिम्स। ठीक है, आप ग्लोबलाइजेशन को चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ, ना ही आप लिबरलिज्म को कर सकते हो। हाँ, कि इनकी जो टेंटिकल्स हैं वो तो बड़े वास्ट हैं, लेकिन हमने उस चीज़ को चेंज नहीं करना कि जिस चीज़ को उसने पूछा हुआ है। अगर ग्लोबलाइजेशन भी पूरा पैसेज है तो अब ग्लोबलाइजेशन की जगह यू आर नॉट एबल टू राइट ऑन एनी अदर सिनोनिम, आप ग्लोबलाइजेशन ही ये चीज़ करोगे। ये जब जब आप इसको पैराफ्रेजिस में लेकर जाओगे। फिर है जी रिव्यू द क्वेश्चन ट्वाइस टाइम। अगेन वही है कि एक दफ़ा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने जब उसका आंसर भी लिख लिया, ड्राफ्ट पे लिख लिया फर्स्ट टाइम पे, फिर आप उसको रिव्यू करोगे कि इसमें किसी चीज़ की कोई मैं मिस तो नहीं कर रहा या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है जो पैराग्राफ में लिखी हो वो मुझसे नहीं अंडरस्टैंडेबल हुई है या मैं उसको रीच नहीं कर सका। तो वो आपने जो आंसर है उस क्वेश्चन को भी आपने 2 दफ़ा पढ़ना है और आंसर को भी आपने ट्राई करना है कि 2 दफ़ा पढ़कर आपका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो आपका आंसर होगा दैट विल बी अप्रोप्रिएट
और इसमें जो एरर या मिस्टेक्स होंगे उसके चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। एंड अगेन जी, फोन मार्क्स एक क्वेश्चन के होते हैं, चार सॉरी 5 क्वेश्चन आते हैं। आपने हर क्वेश्चन को ट्राई करना है कि 4 to 6 लाइंस के दरमियान आप अपने जो आंसर है उसको लेकर जाएं। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज के सिंपल उसने एक लिखा हुआ था कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब आप प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिखोगे, आप एक पॉइंट में लिख दो कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कि इससे क्या होती है कि इससे टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग हो जाती है, एडवांसमेंट हो जाती है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, और जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ गई है। ये आप लिखोगे, लेकिन आपने इसको बड़े ही एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखना है कि प्रिवेनिंग होप्स, प्रिवेनिंग मेरिट्स या होप्स फॉर या प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर 1 2 3 4 5। तो आपने इसको 4 to 6 लाइंस में लेकर जाना है। इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर इसका जो इसेंस होती है, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्रिहेंशन का, वो उसको आप फॉलो करते हो, और उसके साथ आप एग्जामिनर को ये बता रही होती हो कि यू हैव वेल रिटन या वेल एक्सपीरियंस्ड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर है रेलिवेंट आंसर होना चाहिए आपका। आपका आंसर जो है वो चीज़ नहीं है आपने लिखनी जो पैसेज में नहीं है। आंसर आपका आपके अपनी जुबान में होगा, लेकिन अल्फाज आपके होंगे, आइडिया उसका होगा जो पैसेज में उसने दिया हुआ है। लेट्स सपोज कि उसने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आप ये ना कहोगे कि सिंस एवोल्यूशन पाकिस्तान इज फेसिंग डायर इकोनॉमिक crisis due to these. However, some other crises are these. Therefore, it is important to overcome these crises for the betterment of people of Pakistan. ठीक है, ये चीजें नहीं आपने लिखनी, आपने relevant आंसर लिखना है। You are supposed to write down the relevant आंसर। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप एक टू द पॉइंट भी रहते हो, और आपकी जो चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो अपने व्यूज़ को, उसको भी रेलिवेंट बेस में रह कर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर कर आप उसको फिर आगे फर्दर ऑन प्रोसीड करते हो। फिर इसी तरह आपके पे कॉम्प्रीहेंशन में 20 में से 10 to 12 के राउंड मार्क्स आ जाते हैं, अदरवाइज वो 3 4 देकर आपको साइड पे कर देगा। नेक्स्ट चीज, क्या आपने रफ वर्क पहले करने हैं। नेवर एवर यू आर एबल टू राइट डाउन द आंसर इन योर आंसर शीट। आपने पहले उसको रफ पे करना है। आपकी जो बैक साइड होती है पेपर की, मार्कशीट की, सॉरी आंसर बुक की, तो उसके आपके बैक साइड पे आपने इसका रफ वर्क को करना है, और ट्राई करना है कि आपने क्वेश्चन नहीं लिखने, आपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन 1 लिखकर आगे उसका आंसर लिख लेना है। आपने बिल्कुल प्रॉपर जो एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, आपने उस तरह का क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आपने मार्किंग कर लेना है। क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 2 आंसर, क्वेश्चन 3 आंसर, क्वेश्चन 4 आंसर, क्वेश्चन 5 आंसर। टाइम जितना आप सेव कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको दूसरे जो मेन चीज़ें हैं पैसेज रीडिंग में, आप उसकी तरफ आ जाओगे। ठीक है, आंसर अकॉर्डिंग टू टेंसेज, ये चीज़ है कि आपका आंसर भी उसके मुताबिक होगा जो पैसेज में लिखा हुआ है। लेट्स सपोज के उसने अगर किसी फेस्टिवल की बात किया, इवेंट की बात की है, उसने अगर किसी फंक्शन की बात की है, लेट्स सपोज के उसने फेयरवेल की बात की है या स्पोर्ट्स गाला की बात की है विच हैपेंड इन 2020, तो आप ये नहीं लिखोगे कि विच इज़ हैपनिंग इन 2020, नो। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्पोर्ट्स गाला हेल्ड इन 2020, इट्स मेन मोटिव वाज दिस। ठीक, इस तरह आप अपने कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव भी करोगे, इसकी लेंथ को भी इंक्रीज करोगे, अपने आइडियाज़ को भी फ्लोरिश करोगे, और जो वहाँ पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप रेलिवेंट भी रहोगे, और टेंसेस की आप मिस्टेक भी नहीं करोगे, ना ग्रामर की मिस्टेक करोगे, और ना सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक करोगे। ये जब पॉइंट्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा इमेज आप एग्जामिनर के सामने आपको क्रिएट होगा। और ये अच्छा इमेज ही होता है कि जो आपको पासिंग कैटेगरी और ऑब्टेनिंग मार्क्स कैटेगरी में और फेलियर वाली कैटेगरी में आपको एग्जिस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटर यही है कि अब आपने इस रूल्स को फॉलो करना है, इनको अपने माइंड में रखना है। अगेन वही है कि पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपने क्वेश्चन की टाइप को देखना है, फिर आंसर को आपने अपने वर्डिंग में लिखना है, फिर आपने वो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको आपने चेंज नहीं करना, क्वेश्चन को आपने 2 दफ़ा चेक करना है, 4 से 6 लाइन में आपने आंसर को लिखना है, रेलिवेंट आपका आंसर होना चाहिए। रफ वर्क पे पहले आपने उसको हल करना है, और टेंसेस के मुताबिक आपने अपने आंसर को लेकर आना है। और फिर सबसे जो मेन चीज़ है पैसेज है, अपने पैसेज को कैसे पढ़ना है। लेट्स सपोज के सबसे पहले आपने क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लिए, क्वेश्चन वगैरह पढ़ने के बाद जब आपने पैसेज की तरफ जाना है, इफ़ आई कैन ओपन दिस,
लाइक दिस। ठीक है, हल्का सा मैं आपको क्लू देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए। अब ये है 2018 की पैसेज, ठीक है 2018। अब ये जो 2018 का पैसेज है, एक मिनट जरा। फाइन। अभी जो 2018 का पैसेज है, इसमें पैसेज के बाद जो सेकंड आपको होगा, जो क्वेश्चन थर्ड होता है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन वन आपका सिनोनिम एंटोनिम्स वाला होता है। तो ये इसमें आपने बजाय इसलिए कि आप पहले यहाँ से स्टार्ट करो, द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। ठीक है, मतलब कि आपको समझ आ गई है कि सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, नॉलेज की बात कर रहा है। लेकिन जब आप इस पे आ जाते हो, अगेन वो ये मैंने पॉइंट्स लिखे थे जब मैं दोबारा अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, वो ये फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन पैराग्राफ, हाईलाइट द की सेंटेंसेस, ऑन वर्डिंग पे आपने लिखना है, रिमेन इन लिमिट पे लिखना है, रिकॉल क्वेश्चन इन विच यू स्टे अंडर पैरा सेंटेंसेस, और इन्फ्लुएंशियल ऑन ओपिनियन विद कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अपने ओपिनियन नहीं आपने देनी है, आपने वहाँ पर उसी की बात को मनवाना है, लेकिन अपनी वर्डिंग में आपने लेकर आना है। ठीक है, और इसको फिर आप हाईलाइट कैसे करोगे, लाइक दिस, जो मेन वर्ड होगा आपके पास पेंसिल लास्ट में होनी चाहिए, इस तरह आप अपने इसको हाईलाइट करोगे। सो फर्स्ट हम इसके क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मशीन ओवर सर्वेंट, द ऑथर सेज दैट ऑथर सेज they have become our masters. In what sense has this come out? अब यहाँ पर जब आप पहला उसका क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मशीन ओवर सर्वेंट, यानी कि बजाय इसके कि हमने जो मशीन थी उसको अपना गुलाम बनाना था, ऑथर ये कह रहा है कि वो हमारे उस्ताद बन गए हैं। ठीक है, इन व्हाट सेंस, ये किस जुमरे में हैज दिस कम आउट, जहाँ पर अब आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारी जो मशीन है वो हमारी उस्ताद कैसे बन गई है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि पहला जो अब आप पैसेज पढ़ोगे, तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि पैसेज में कहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि मशीन हमारे सर्वेंट के बजाय हमारे उस्ताद बन गई है। द सेकंड क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मशीन्स, the use of machines has brought us more leisure and more energy, but the author says that this has been a curse rather than a blessing। वो ये कह रहे हैं कि मशीन जो है वो हमारे लिए एक खुशी और ताकत का सबब तो बन रही है, लेकिन जो ऑथर है उसके मुताबिक ये हमारे लिए अच्छाई नहीं बल्कि बुराई है। ठीक है, हमारे लिए ये एक कर्स है rather than blessing। अब आपने देखना है कि ये बात वहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में कहाँ पे ये मेंशन है कि ब्लेसिंग और कर्स वाली बात। ठीक है, ये और मशीन हमारे लिए लेजर है और एनर्जी है, लेकिन राइटर के मुताबिक ये लेयर और एनर्जी हमारे लिए कर्ज क्यों है बजाय इसके ब्लेसिंग है। थर्ड है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी होगी सिविलाइजेशन की। डू यू एग्री विद द ऑथर्स व्यूज, जहाँ पर आपकी अपनी है, देखा ना ये टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टाइप ऑफ सेंटेंस पे फोकस करते हो तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर अब आपकी पर्सनल ओपिनियन भी आ सकती है कि डू यू एग्री विद द ऑथर्स व्यू, के आप एग्री हो ऑथर्स के व्यू से, मतलब कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं ऑथर के व्यूज को लेकर। तो ये यहाँ पे हम जब सिविलाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे तो फिर उसके मुताबिक कहेंगे कि द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज दिस बट as the author says it cannot be correctly according to my views। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लेकर आ सकते हो। फिर है मेकिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन। अब यहाँ पर उसने ना कुछ चीज़ों की बात की होगी जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल थिंग्स की बात की है, मतलब कि हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को हमने देखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, वही ना ऊपर उसने बात की होगी, मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू मेक एंड हाउ वुड यू मेक देम। अब यहाँ पर अगेन मैंने बताया ना कि टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, यहाँ पर आपकी अपनी ओपिनियन आ गई है। तो ये ओपिनियन आपकी अब बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को लेकर, क्योंकि उसने आपसे अपनी राय पूछ लिया, एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। फाइन। फिर है मेंशन सम प्लान्स यू मे हैव टू प्रिवेंट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, who would receive your most particular attention and why। अब यहाँ पर ना उसने कुछ क्लासेस की बात की होगी। ठीक है, who would receive your most particular attention, मतलब कि उसने कोई ग्रुप्स वगैरह या क्लासेस वगैरह बात की है ऊपर, जिसको वो कह रहा है कि आप किस चीज़ को सजेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन है सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इस इंटेरोगेटिव को हमने एसर्टिव में बनाना है। ठीक है,
तो ये आपने पैसेज करना है। इस क्वेश्चन वगैरह को पढ़कर हमें पता लग गया कि उसने एक तो मास्टर की बात की है, सेकंड में उसने कर्स की बात की है, थर्ड में उसने सिविलाइजेशन की डेफिनेशन की बात की है, फिर ब्यूटीफुल थिंग्स की बात की है, फिर उसने जो है ना सॉल्यूशंस की बात की है, पॉवर्टी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। सो ये पैसेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपने इस पैसेज को हल करना है while reading this paragraph and you have to write down the answer. Thank you.